हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आपको क्लास 10th से पार्ट बी में जो राइटिंग आएगा, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, उसको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि आपको दो तरह के प्रश्न इसमें आएंगे, लेकिन लिखना आपको एक ही तरह का होगा। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, यानी कि आप देख रहे हैं साइन बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, ये प्रश्न है और इसका आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि आपको उसका निबंध और एक जो होता है एस्से, यानी एक आर्टिकल, यहाँ निबंध ही समझिए और ये भी एक तरह का निबंध ही है, लेकिन नाम बदल दिया गया है। तो आपको थोड़े से दोनों में थोड़े थोड़े का अंतर है, लेकिन लिखेंगे लगभग एक ही जैसे। आपको घबराना नहीं है, आपको इन दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। मैं पढ़ के आपको समझा दे रहा हूँ और याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो आएगा 6 नंबर का आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन राइटिंग में 6 नंबर का आएगा। या तो आपको लिखना होगा एक रिपोर्ट, या तो आपको लिखना होगा आर्टिकल। तो आर्टिकल लिखेंगे तो रिपोर्ट छोड़ देंगे, रिपोर्ट लिखेंगे तो आर्टिकल छोड़ देंगे। यानी यहाँ देखिए क्या कहा गया है, OR। आर माने होता है अथवा। अथवा का मतलब ऊपर वाला करिए या आप नीचे वाला करिए, यानी कि इन दोनों में से कोई एक ही करना है। दोनों लिख देंगे तो भी आपको 6 नंबर मिलेगा, एक लिखेंगे तो भी 6 नंबर मिलेगा। समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है कोई एक ही लिखिएगा, ठीक है। और मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे अभी दिखा रहा हूँ कि स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये मैंने खुद लिखा है अपने पास से एस्से और एक आर्टिकल। इन दोनों को आप ठीक से देखिए कैसे लिखे हैं। इसमें लिखने की कला है तो सबसे बड़ी कला है कि सुंदर लिखना, स्मार्ट लिखना। स्मार्ट लिखेंगे तो एग्जामिनर प्रभावित होगा, आप उसी तरह से सुंदर लिखेंगे तो एग्जामिनर को आपको प्रभावित करने का मौका मिलेगा और अच्छे से अच्छे नंबर आपको मिलेगा। अगर आप थोड़े से इधर उधर खराब राइटिंग लिखते हैं, यानी कि समझिए एकदम बेकार राइटिंग लिख देते हैं, तो एग्जामिनर अच्छे भी लिखेंगे ना तो नंबर नहीं देगा, यानी सही भी लिखे होंगे तो नंबर एग्जामिनर नहीं देगा। आप भले ही कमज़ोर हैं पढ़ने में, लेकिन अगर आपके पास लिखने की कला है, सुंदर स्पष्ट और साफ लिखते हैं, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ भले गलती लिखे होंगे लेकिन फुल नंबर आपको मिलेगा। क्योंकि इसमें देखिए जितना अच्छा लिखेंगे, जितना ज़्यादा सुंदर लिखेंगे, उतने ज़्यादा नंबर मिलता है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आ रहा होगा मैंने कितना सुंदर और स्पष्ट लिखा है। आपको भी इसी तरह से हेडिंग देना है, इसी तरह से आपको उसका टॉपिक लिखना है और फिर आपको ऐसे लिखना है और तब या आर्टिकल लिखना है। दोनों में से जो भी लिखें, आर्टिकल लिखें या आप रिपोर्ट लिखें, इन दोनों में से किसी को भी लिखें तो आप सुंदर, साफ और स्पष्ट की कोई भी पढ़ें तो आपको देख करके, आपकी राइटिंग को देख करके वो अच्छा नंबर दे दे। मान लीजिए कि आप ही हैं, आपको खाना एक थाली में दिया जा रहा है, खाना देते वक्त उस थाली में चावल दाल सब्जी एक में फेंट दिया जाए और आपको दे दिया जाए तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह से होता है लिखने की कला। जो बच्चे जितना ज़्यादा सुंदर लिखते हैं उनकी परसेंटेज उतने ज़्यादा उठते हैं, क्योंकि लिखने की कला पे ही अधिक नंबर मिलते हैं। आप पढ़ने में लाख अच्छे होंगे, लेकिन अगर लिखने की कला नहीं जानते हैं तो नंबर नहीं आएगा। तो इसलिए आप पहले लिखने की कला सीखें और मेरे स्क्रीन पे देखिए कितना सुंदर लिखा गया। और ऐसे अगर आप लिखेंगे तो आपको 100, यानी कि आपको 6 में 6 नंबर मिलने हैं। मैं आपको बता दूं कि सीखेंगे कहाँ से लिखना। आप बार बार प्रैक्टिस करिए और जिस निबंध को आप परीक्षा में लिखना चाहते हैं उसका गेस भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि कौन कौन सा इस साल गेस आएगा निबंध पे। उसमें मैं 5 निबंध आपको बता दे रहा हूँ जिस पर आप तैयारी कर लीजिए। उसमें से एक आपके परीक्षा में 100% लड़ जाएगा, जाके लिख दीजिएगा। और रही बात लिखने की, मैं स्क्रीन पर जो दिखा रहा हूँ इसमें मैंने ढेर सारे शब्दों में लिखा है, लेकिन आप चाहे ना, मेरे शब्द लगभग 300 वर्ड है, लेकिन आप चाहे ना तो इसके आधा लिख सकते हैं। 100 तो लिखना है। देखिए इसमें कितना है, 60 से 80, यानी लगभग 100 और 80 से ऊपर आप लिख दीजिएगा। अगर सोचिए 6 हेडिंग दिया है, यहाँ 6 हेडिंग दिया है, अगर एक एक हेडिंग में 15-15 वर्ड भर देते हैं तो आपका आराम से 15 छक्के 90 वर्ड हो जाएगा। तो 5 हेडिंग या 4 हेडिंग तो 6 हेडिंग तो ऑलरेडी रहेगा ही। तो 15 वर्ड से कम आप मत भरिएगा। 10 भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15 वर्ड कोशिश करिएगा कि भर दें। तो 15-15 वर्ड अगर आप भर देते हैं ना तो आपको समझिए कि 6 का 6 नंबर मिल लेते हैं। और जैसे मैं देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे ना, जैसे मैं लिखा हूँ इसी तरह अगर लिखेंगे। रही बात मैंने ज़्यादा वर्ड डाल का प्रयोग किया है, आप कम कम लिखिएगा। यानी कि आपके पास मान लीजिए आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप क्या करिएगा, हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा।
हिंदी लिख के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। रफ पे पीछे वाले एक पन्ना ले लीजिएगा, उस पर काली हिंदी लिख लीजिएगा, उसी का मतलब जैसे इसके इंट्रोडक्शन परिचय लिखने के बाद 4 लाइन उसको आप क्या करिएगा, बढ़िया से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर यहाँ भर दीजिएगा। थोड़ी बहुत गलती होगी चलेगी, घबराने की बात नहीं है कि आप इंग्लिश नहीं आ रहा है, नहीं जानते हैं, इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस लिखिएगा। अगर नहीं भी आ रहा होगा ना इंग्लिश से, आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना नहीं आता है तो भी घबराइएगा मत। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा है ना, तो आपके पेपर में एक गद्यांश आता है, उसी में से क्या करिएगा, वर्डों को उठा के इसमें केवल आप उस लाइन में भर दीजिएगा। और जहाँ जिसके बारे में लिख रहे हैं, जैसे स्कूल में आपके फंक्शन हुआ था, चाहे लेबोरेटरी है, इसके बारे में लिख रहे हैं, उस जहाँ नाउन आएगा वहाँ पे स्कूल, लेबोरेटरी या फंक्शन भरते जाइएगा, आपका वर्ड पूरा हो जाएगा। छोड़िएगा मत प्रश्न को। अगर छोड़ दिए तो गया हाथ से। गलती भी लिखेगा ना तो 3 नंबर एग्जामिनर आपको देगा। छोड़ना नहीं है, लिख देना है, ठीक है। और मेरे स्क्रीन पे जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही आपको भी लिखना है परीक्षा में। तो साफ साफ सुंदर सुंदर, इसकी ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर थोड़ी गलती भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन साफ और सुंदर और स्पष्ट होना चाहिए परीक्षा में। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या लिखा, क्या पूछा गया और कैसे हेडिंग दिया गया, कैसे हम लिख पाएंगे। तो देखिए पहले पढ़ते हैं। राइट ए रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ योर स्कूल फंक्शंस। देख रहे हैं इन अबाउट 60 से 18 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स गिवन बेलो। यानी कि कह रहा है कि 60 से 80 शब्दों में आपको लिखना है, आपके विद्यालय में फंक्शन हुआ है, जो फंक्शन हुआ था स्कूल में उसी पर आपको क्या लिखना है, 60 से 80 शब्दों में। और देखिए कितना आराम है कि आपको हेडिंग उपलब्ध है, इस हेडिंग को लिख देना है और लिखने के बाद इसके अंदर आपको 10 वर्ड या 15 वर्ड भर देने हैं कि इसके बारे में स्कूल में क्या क्या डेकोरेशन हुआ था, जैसे अच्छा फूल लगा था, अच्छी सी स्टेज सजाई गई थी, ये सारी बातें लिख देना है। सम स्पोर्ट्स एंड कल्चरल, वहाँ पे कुछ खेल हुए थे स्कूल में जब प्रोग्राम हुआ था, और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए थे। कौन कौन खेल और कौन कौन से सांस्कृतिक खेल में प्रोग्राम हुआ था उसके बारे में लिख देना है। स्पीच बाय द चीफ गेस्ट, यानी आपको वहाँ पे एक चीफ गेस्ट हमेशा बुलाया जाता है प्रोग्राम वगैरह में। कोई नेता हो सकते हैं या कोई लीडर हो सकते हैं या कोई अच्छे टीचर हो सकते हैं। तो उनको उनकी जो स्पीच थी, भाषण थी, उसमें क्या क्या मुख्य शब्द थे, 2-4 ठो शब्द लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ने आपको कौन से भाषण दिए थे, उसमें आपको धन्यवाद दिए थे, क्या क्या आपको उसे मतलब फायदा हुआ या सुनने को मिला। ऑल द गेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सभी जो गेस्ट आए थे, मेहमान आए थे, और उनमें मिठाइयाँ बांटी गई। क्या क्या मिठाइयाँ आई थी आप ही तो जानते होंगे, क्या क्या मिठाई खाए होंगे, तो उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें भी देखिए हेडिंग है, हेडिंग में आपको क्या करना है, एक मदद मिल गया है। इसमें आपको 5-5, 10-10 वर्ड आपको ढूंढना है, ढूंढ करके 15 वर्ड बनाना है, बना करके एक में भर देना, एक हेडिंग में, फिर अगले में 15 वर्ड भर देना, फिर अगले में 15 वर्ड। इस तरह से एक पृष्ठ पर आपका खूब आराम से ये तैयार हो जाएगा। 1 से 1.5 पृष्ठ, मान के चलिए 2 ही पृष्ठ लगते हैं, लेकिन साफ और सुंदर लिखिएगा, 2 ही पृष्ठ में लिखिएगा तो देखिएगा मेरी गारंटी है 6 नंबर। अगर कहीं गलती भी करते हैं, कमजोर है इंग्लिश में, असल में हम लोग ताकि अंग्रेजवा सब हम लोग को अंग्रेजी दे गए, और अंग्रेजी नहीं, हम लोग पैदा होते हैं अलग अलग भाषाओं में। भारत बहुत बड़ा है, यहाँ पे कई भाषाएं बोली जाती है, और हमको अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए अब हम लोग भोजपुरी क्षेत्र से हैं तो भोजपुरी ज़्यादा जानते हैं, हिंदी ज़्यादा जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी कम जानते हैं। और खासकर यूपी बोर्ड के बच्चों की इंग्लिश ऐसे ही कमज़ोर होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हार मत मानिएगा, छोड़ के मत भागिएगा, गलती लिखिएगा लेकिन लिख के आइएगा। उसमें वर्ड 15-15 गलत सही जैसे भी सेंटेंस बना लें भर दीजिएगा, आपको 6 का 6 नंबर मिलेगा। एग्जामिनर अगर ठीक से पढ़ लिया तो भी 3 नंबर देगा, अगर नहीं पढ़ा, देखा, लिखा है तो 6 का 6 देके जाएगा। लिखने की कला बस सुंदर होना चाहिए, आपको बार बार बता रहे हैं। चलिए इसको देखिए, अथवा अगर ये नहीं आ रहा है, हो सकता है इसमें से मैंने जो गेस अभी दिया हूँ यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसमें से अगर आप कोई एक सेलेक्ट कर लिए, आपका परीक्षा में आ गया है तो उस पर लिख दीजिएगा। क्या करना है, ये क्या है, आर्टिकल लिखना है आपको। इसको भी देखिए 60 से 80 शब्दों में लिखना है, और किस पर लिखना है यहाँ देखिए लिख देगा, वो लिखा हुआ है। देखिए आपके विद्यालय में एक अच्छा सा लेबोरेटरी है विज्ञान का, साइंस का, जहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो उसके बारे में
लिख दीजिए। अभी तक तो आप लेबोरेटरी में गए ही नहीं होंगे, मुझे पता है, देखे भी नहीं होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं है, लिखना है रट्टा मार के लिख लीजिएगा। आप बनाते हो यानी कि इंग्लिश आपको अच्छी आती है तो बना के लिख दीजिएगा। खैर यहाँ पे इस साल पूछा गया था, ये 2022 में पूछा गया है, हिंदी के इंग्लिश के पेपर में 2022 में ये पूछा जा चुका है। तो हो इस साल दूसरा आएगा ना। तो यहाँ पे देखिए, इसमें एक चीज़ मत भूलिएगा, ये तो रिपोर्ट था, तो रिपोर्ट कैसे लिखना है आप देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ देखिए स्क्रीन पे आपको रिपोर्ट कैसे लिखना है, ऐसे ही रिपोर्ट लिखना है। और आपको ये ऐसे लिखना है, ये ऐसे आर्टिकल ऐसे है। इसमें भी देखिए हेडिंग दे दिया गया, तो इसमें दूसरा नंबर का जो है यानी कि इसके बाद वाले का, तो उसमें आप दो चीज़ मत भूलिएगा, एक तो इंट्रोडक्शन लिखना मत भूलिएगा और दूसरा आपको कंक्लूजन लिखना मत भूलिएगा। और इसमें आपको 15-15 वर्ड आपको बस भर देने हैं। इसमें देख रहे हैं जो लिखा हेडिंग है, देन इट्स बिल्डिंग, जैसे यहाँ पे साइंस का प्रयोग होता है, लेबोरेटरी है, उसका बिल्डिंग कितना बड़ा है, कितनी जगह में है, वहाँ पे अरेंज ऑफ कीपिंग कितना मतलब रखने की वस्तुएं जगह है, वेरियस वहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स है जो आप प्रयोग करते हैं, वेरियस अपार्टेस यानी यहाँ यूजफुल फॉर स्टडीज़, आप कितना जो स्टडीज़ करते हैं उसका उपयोग करते हैं इस लेबोरेटरी में, ये सब आपको 10-10 वर्डों में 15-15 वर्डों में भर देना है। परेशान होने की बात नहीं है, ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए। प्रेशर लेने से क्या होता है कि आदमी के अंदर डर हो जाती है, तैयारी नहीं हो पाती है। इसलिए बेहतर तरीके से तैयारी करना है तो धैर्य रखिए, आराम से जितना आपको मैं बता रहा हूँ, जो गेस दे रहा हूँ उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपको 100% अच्छे नंबर मिलेंगे। और फिर से मैं कहूँगा यदि मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में इससे जो आप पढ़ रहे हैं 10वीं और 12वीं में, इससे रिलेटेड गेस क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे दिया जा रहा है और वो आपके बोर्ड परीक्षा में काम आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन लेकर के।